All right, guys. Am I audible? Can you hear me? All right. Okay, जी. So let's begin. So आज जो है हमारी फॉर्मली ए लेवल्स की जो प्रॉपर बेसिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं. So जो हमारी ए लेवल्स की जो फॉर्मल क्लासेस हैं, आप समझ लें, उसका आगाज हो रहा है. So the first chapter that we will be doing today is inventory valuation. All right. So let me start the screen sharing. All right. So inventory valuation जो है okay. So there are a number of things that we'll be studying in this chapter. Okay, so remember that we have the closing inventory at the end of the year, जो कि हम income statement में भी record करते हैं और जो कि हम SFP में भी record करते हैं. So the first question that we'll be addressing here is, okay, where does the value of closing inventory come from? जी, किसी को पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आती कैसे है जो गिवन होती है क्वेश्चन में? देखो, परचेजेस के, सेल्स के, एक्सपेंसेस के, इनकम के, एसेट्स के, लायबिलिटी के, कैपिटल के, उन सबके तो टी अकाउंट्स बन रहे हैं. तो हमें पता होंगी परचेजेस कितनी है, सेल्स कितनी है, परचेज रिटर्न्स कितनी है, सेल्स रिटर्न्स कितनी है, किस हेड के कौन से एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने एसेट्स हैं, कौन कौन से टाइप के, उनके क्या बैलेंसेस हैं, तो उन सबके तो टी अकाउंट्स बन रहे हैं ना. तो इन्वेंट्री तो साल के एंड में जो गुड्स बच जाती हैं वो हैं. तो कोई आइडिया आपको, व्हाट डू यू थिंक, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है जो हमें ट्रायल बैलेंस के बाद दी हुई होती है, ये आती कहाँ से है ये वैल्यू? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इस सवाल को? कोई बताना चाहेगा कि कहाँ से आती है वैल्यू ये? एनीबॉडी? सर, जितने वैल्यू की चीज आपने साल के शुरू में खरीदी थी उसमें से कितनी बिक गई, उसके बाद जो बाकी जितनी बच गई वही वैल्यू आ जाती है. अच्छा, ये जो, हाँ, ये जो आप बात कर रहे हो ना, दिस इज पार्शियली करेक्ट. मैं इसको बिल्कुल डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 100% करेक्ट भी नहीं है, बट यस. ये देखो, अब ये जो आपके पास वैल्यू है, एक तो हम ये बात कह सकते हैं इसको, ये दो तरीके से आ सकती है आपके पास. आपका नाम क्या है बेटा जिन्होंने जवाब दिया है? तो माहिद. माहिद. तो माहिद ने जिस तरह जवाब दिया वो काफी हद तक सही भी है और 100% सही नहीं है, फिर हम उसको आगे जाके डिटेल में देखेंगे. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिस तरह माहिद ने कहा कि हमारे पास शुरू में कितनी इन्वेंट्री थी, फिर हमने कितना खरीदा, फिर कितना बेच दिया, वो हम देखेंगे. तो यस,
ये जो पार्ट है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग हो रही होगी कहीं ना कहीं। अभी हम वो देखेंगे कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे रखने हैं हमने इन्वेंट्री के, तो हमें कैसे पता चलेगी। और एक और तरीका ये है कि हम फिजिकली काउंट कर लें, फिजिकल काउंट कर लें हम इन्वेंट्री को, जिसको हम स्टॉक टेकिंग भी कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि साल के एंड में जितनी भी हमारे पास सामान पड़ा है उसको हम काउंट कर लें कि भाई प्रोडक्ट ए के कितने डब्बे पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट बी के कितने पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट सी के कितने पड़े हुए हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो हमें पता चल जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। और एक तरीका क्या है, जिस तरह माहिर ने कहा कि भाई साल के शुरू में कितनी इन्वेंट्री थी, हमने कितनी कितनी खरीद ली वो उसमें ऐड कर दी, हमने परचेजेज ऐड कर दी, और जितनी हमने गुड सेल कर दी वो उसमें से माइनस कर दी, तो पता चल जाएगा साल के एंड में कितनी इन्वेंट्री है। इसको जरा हम डिटेल में देखेंगे। तो ये दोनों तरीके बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं ताकि डबल चेक हो जाए एक चीज। हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं, इसकी अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं, और हम फिजिकली भी इन्वेंट्री को काउंट करेंगे, इसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। ठीक है, ओके। सो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो ये स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होती है इन्वेंट्री की। सो कैन समबडी प्लीज शेयर दिस स्क्रीनशॉट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। इसका स्क्रीनशॉट बेटा व्हाट्सएप पे भेज दें। ऑलराइट, थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होती है, इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे पास तीन अलग अलग मेथड्स होते हैं। वन इज फाइफो या फीफो, सेकंड इज लाइफो या लीफो, और थर्ड इज एफको या एवीसीओ, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब ये तीनों मेथड्स क्या हैं, पहले हम जिक्र करेंगे फाइफो का। या आप ये समझ लेंगे ये तीन डिफरेंट आपके पास वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री की। ठीक है, so the first one is FIFO, which is first in first out। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबके पहले अल्फाबेट लो, FIFO, तो एक्रोनिम है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। टू बिगिन विद आप बस इतना समझ लें कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान पहले आएगा वो पहले जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट इन होगा वही सबसे पहले आउट होगा। यानी कि जो आपने सामान पहले खरीदा है उसको आप पहले सेल करेंगे, इस तरह समझ लें आप, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बाकी दो मेथड्स क्या है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, फाइफो की। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम फाइफो समझते हैं। जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पर है। एक तो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पहले ग्रुप पे। इसका क्वेश्चन ग्रुप का स्क्रीनशॉट बेटा ग्रुप पे। ऑलराइट, थैंक यू। तो इसका क्वेश्चन बेटा एक दफा पढ़ लिया, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जस्ट रीड द क्वेश्चन।
ओके, तो अब हमने उसने ये कहा है कि आप इन्वेंट्री कैलकुलेट करें यूजिंग ईच ऑफ द मेथड जो मैंने अभी नाम बताए। अब ये मेथड्स क्या हैं, कैसे हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइफो की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फाइफो के साथ इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। फाइफो या फीफो। अब इसके लिए आपको बेटा सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा। बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी का माइक खुला है? ओके, ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आपको एक टेबल बनाना होगा, ठीक है। और टेबल में एक तो आ जाएगा आपका डेट का कॉलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन मेजर कॉलम है। ये ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, जाहिर है मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन ये आपके पास इक्वल साइज के कॉलम होने चाहिए। तो एक हो गया आपके पास परचेजेस का कॉलम, जो जो इन्वेंट्री आ रही है वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, हमने खरीदी है जो गुड्स। फिर एक है सेल्स का कॉलम, जो जो इन्वेंट्री आउट हो रही है हमारे पास, ठीक है। और फिर ये पीछे बैलेंस कितना बच रहा है ये देखना है हमने। तो ये हो गए आपके तीन मेजर कॉलम्स, ठीक है। अब इन तीनों मेजर कॉलम्स में तीन तीन सब कॉलम्स भी होंगे। ओके, अब ये जो तीनों सब कॉलम्स हैं, इसमें क्या आएगा ये भी देख लें। तीनों सब कॉलम्स में पहला जो कॉलम होगा वो होगा क्वांटिटी का, कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितनी सेल करी और कितनी क्वांटिटी बैलेंस रह गई, किस रेट पे खरीदी, ठीक है, और कितना अमाउंट है आपके पास, डॉलर वैल्यू। अब ये कॉलम्स कैसे वर्क करेंगे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। हमारी जो सबसे पहले हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, जो कि लास्ट ईयर की बची हुई होगी। कितने यूनिट्स हैं, 60 एट द रेट 10 पर यूनिट। तो ना हमने खरीदा, यहाँ भी नहीं आएगा, ना हमने कुछ सेल किया, डायरेक्ट ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है 60 यूनिट्स एट द रेट 10 600। तो ये क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ समझाने के लिए किया है मैंने, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट बैलेंस में आ गया, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का ऑलरेडी अवेलेबल था। कब, जाहिर सी बात है ये जनवरी 1 साल का शुरू जो होगा, क्योंकि December 31 अगर ईयर एंड है तो उसका मतलब है साल आपका January 1 में शुरू हो रहा है। तो January 1 आपके पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। कुछ सवाल होंगे जहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन होगी, तो ये स्टेप स्किप कर जाइएगा, डायरेक्ट परचेज पर आ जाइए। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग दी ओपनिंग इन्वेंट्री, हमने कुछ गुड्स परचेज करी हैं 50 यूनिट्स एट द रेट 11। सो और ये कौन से महीने में हुई है, जनवरी के महीने में हुआ है। सो जनवरी हमने डेट कॉलम में लिखा, और यहाँ अगर ईयर हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2020 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके,
तो जनवरी के महीने में हमने परचेजिंग करी है कितनी, 50 यूनिट्स एट द रेट 11। सो क्वांटिटी के कॉलम में यूनिट्स आ गए 50 यूनिट्स, रेट के कॉलम में रेट आ गया, $11 पर यूनिट का रेट है। और अमाउंट कैसे आएगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे आप रेट के साथ। तो 50 टाइम्स 11 इज 550। ये टोटल अमाउंट बनी आपकी परचेजेस की। सो दिस इज हाउ यू डू दिस। तो जैसे ही आपने, अब देखो, इमेजिन करो आपने सामान खरीदा, आपके पास प्रेमिसेस पर आ गया। अब आप क्या करेंगे, उसको वेयर हाउस में डाल देंगे, राइट। और जैसे ही आप उसको वेयर हाउस में डालेंगे, वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाना चाहिए। पहले 60 यूनिट्स पड़ी हुए थे, अब 50 हमने और खरीद लिए। किस रेट पे खरीदे, 11 के रेट पे खरीदे। कितना अमाउंट बना, 550 बना। तो ये एज इट इज परचेजेस यहां से आके यहां पर कॉपी हो गया। ओके। तो जैसी गुड्स परचेज होती हैं वेयर हाउस में जाके स्टॉक में ऐड हो गई, इन्वेंट्री में ऐड हो गई। जी बेटा, यहां तक अगर किसी को कोई मसला हो तो दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। दोबारा रिपीट कर सर दो। मैंने सर ये क्लास थोड़ी दोबारा समझा दें। ज्वाइन की थी, तो आप मुझे जरा बता दें, हम लोग मतलब थोड़ा सा रिकैप कर दें। आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, जी सर। रीजन बेटा, रीजन फॉर बीइंग लेट। सर वो अलार्म नहीं बचा था, मैंने अभी अभी देखा फौरन, तो मैंने क्लास ज्वाइन किया। अच्छा, व्हाट अबाउट द अदर टू बॉयज, बेटा आप लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया। तो सर लेट ज्वाइन नहीं किया, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। अच्छा, ये आपने ये वाली बात समझ आई जो मैंने इधर बताई थी। तो ये समझ आ गई। सही है ना, देखो ना आप मेरे साथ माइक पे रहना, ठीक है। देखो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के बाद की भी होती है, राइट। यस सर। अब ये कहाँ से देखना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम अपनी रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे और खुद इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे होंगे। और एक तरीका ये है कि साल के एंड में बैठ के वेयर हाउस जाओ और काउंट कर लो कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। समझ आया बेटा ये बात। यस सर। आपका नाम बेटा, सर बेटा व्हाट्स योर नेम, हमजा। ओके। तो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग जो हम करेंगे ना, इसके 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। अब ये तीनों मेथड्स क्या शो करेंगे, यही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले है FIFO, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो इन्वेंट्री पहले आएगी, जो आपने पहले परचेज करी, वो पहले उसी में से आप सामान बेचेंगे, ठीक है। अब ये FIFO के साथ काम कैसे चलता है, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये आपके रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है बुक्स के अंदर, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर आपकी इन्वेंट्री की रिकॉर्ड कीपिंग चल रही होगी। कैसे चल रही होगी कि आपने एक तो बना दिया हमजा डेट का कॉलम, कि किस डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज हो रही है या सेल हो रही है। फिर एक मेजर कॉलम आपका परचेजेस का हो गया, जहां परचेजेस जो स्टॉक इन हो रहा है वो रिकॉर्ड होगा। फिर दूसरा कॉलम सेल्स का हो गया, कि जो भी स्टॉक आप बेच रहे हैं वो जा रहा है जो आपके पास से, वो रिकॉर्ड हो गया। और तीसरा कॉलम आपके पास बैलेंस का हो गया, कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, हम हमजा बेटा समझ आई ये बात, यस ये टेबल क्या। आगे चलते हैं। ओके। अब ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ होगा कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी। तो ये है क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमजा सबसे पहले आपको क्या चीज गिवन है यहाँ पे, सर पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग 50 इन्वेंट्री यूनिट के एट द रेट। एट द रेट 10, यानी कि एक यूनिट $10 का था। और आपके पास टोटल कितने यूनिट्स हैं, 60 यूनिट्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी पड़े हुए हैं ये। ठीक है हमजा, यस सर। तो ना खरीदा ना सेल किया, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था, राइट। तो हमने इसको डायरेक्टली बैलेंस कॉलम में डाल दिया। ये आपके पास इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी हुई थी पहले से, पिछले साल से जो आई थी। तो क्वांटिटी कितने यूनिट्स हैं, 60 यूनिट्स। किस रेट पर है, 10 पर यूनिट के ऊपर। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10, 600 हो गया ना कॉस्ट। जी हमजा समझ आई ये बात, समझ आ गया। हमजा। अच्छा, अब आपने क्या किया है, आपने
परचेज करा है सामान, कितना 50 यूनिट्स एट द रेट 11। सही है, समझ आती है बात? हमने 50 यूनिट्स खरीदे हैं और एक यूनिट की कॉस्ट है $11 पर यूनिट। गॉट इट? $7। यस सर। तो अब आप क्या करेंगे, परचेजेस कॉलम में आएंगे, कितने यूनिट्स, क्वांटिटी में 50 यूनिट्स, क्या रेट है, 11 का रेट है, तो Yes. 50 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो गई कॉस्ट, 550 हो गई। यस सर 550। तो ये आपने परचेज करा, तो आपने परचेज कॉलम में परचेज रिकॉर्ड कर ली। अंडरस्टूड? यस सर अंडरस्टूड। अब अगर आपकी, जी जी जी, अब जैसे ही आप, अगर आपकी शॉप है तो आपका छोटा सा गोदाम होगा, पीछे कमरा होगा जहाँ दुकान है, कुछ भी होगा ना इस तरह का, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपने परचेज किया उसको अपने वेयर हाउस में ऐड कर दोगे, राइट? ये क्या बोलोगे, जैसे ही सामान सामान आपके पास डिलीवरी वैन से उतरा है तो आप क्या बोलोगे, भाई इसको वेयर हाउस में उतार लो, ऐसे ही होगा ना? यस सर ऐसे ही हो। वेयर हाउस में आपके पास ऑलरेडी ये बैलेंस था, तो उसमें आपने जो परचेज किया वो एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो पूरा एग्जैक्ट डिटेल आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगी। 50 यूनिट्स एट द रेट 11, 550। तो अब आपके पास बैलेंस के अंदर दो बैचेस पड़े हुए हैं, 60 यूनिट का अलग बैच पड़ा हुआ है जिसको 10 पर यूनिट के हिसाब से खरीदा है, और अभी आपने 50 यूनिट्स का अलग बैच खरीदा जिसपे रेट बढ़ चुका है, ₹11 पर यूनिट हो चुका है, $11 पर यूनिट। तो आपके पास दो बैचेस पड़े हैं, एक बैच ये पड़ा हुआ है और एक बैच ये पड़ा हुआ है। इज दिस क्लियर? यस सर क्लियर हो गया। दोबारा बताऊं बेटा, कोई मसला नहीं, दोबारा पूछ लो नहीं समझ आया तो। सर अगर जैसे परचेसेस अगर दिया हुआ होता है दूसरा वाला तो फिर हम क्या वही चीज करेंगे जो हमने पहले परचेस किया है? जब आगे जाके दोबारा होगा, यस सर। अभी आगे का नहीं सोचो बेटा, जितना बता यहाँ तक समझ आ गया सब? यस सर यहीं तक समझ आ गई। ठीक है। अच्छा बेटा, दो लोगों ने और पूछा था, तो आप लोग भी जरा मुझे माइक पे बताओ बेटा, समझ आ गया या नहीं आया, या कुछ और पूछना तो दोबारा पूछ लो बेटा। जी सर आ गया। ठीक है, एक बच्चा और था कोई बेटा, आई थिंक। अंडरस्टूड गाइस यहाँ तक? और तो बेटा किसी को कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल है तो दोबारा पूछ लो बेटा, कोई मसला नहीं है, एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, तो अब याद रखिएगा ये दो बैचेज है हमारे पास, पहले ओपनिंग इन्वेंट्री वाला बैच पड़ा हुआ है और फिर हमने further और purchase कर लिया है। अगली क्या है हमारे बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी है? सर मार्च के सोल्ड 80 यूनिट एट द रेट $15 पर यूनिट। जी, अब हमने मार्च के महीने में सेल्स करी हैं कुछ, कितने यूनिट सेल किए हैं? 80 यूनिट से सेल किए हैं $15 पर यूनिट की प्राइस पर। अच्छा, ये जो $15 पर यूनिट है ना, ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हमेशा इग्नोर करना। क्यों? अभी मैं इसकी लॉजिक बता देता हूं थोड़ी देर में। देखो यार, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, लेट्स सी हु आंसर्स। गौर से सुना, आपने एक पेन खरीदा $10 का, $10 का एक पेन खरीदा, और वो आपने $12 का सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस है उसकी $12, तो कॉस्ट प्राइस है उसकी $10 एक पेन की, और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो है $12। मेरा आपसे ये सवाल है, इन्वेंट्री में क्या कितना बचा? इन्वेंट्री कितनी बची है आपके पास? 0। 0 एग्जैक्टली। एक ही पेन था ना भाई, एक ही पेन इन हुआ और वही पेन सेल हो गया, तो इन्वेंट्री आपके पास 0 बची। अच्छा, अभी 0 जवाब आएगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक सेकेंड। तो ये 0 जो इन्वेंट्री बची है, बिल्कुल सही कहा, एक पेन था वो आपने सेल कर दिया, तो ये 0 जवाब कैसे आएगा? जब आप इन्वेंट्री में इन करोगे $10 पर और आउट भी $10 पर करोगे, तब आपके पास 0 बचेगा ना जवाब। अगर इन आपने $10 पर किया
और आउट आपने $12 पर किया, तो आप कहोगे यार 10 का आया 12 का गया, तो क्या आंसर आएगा? -2। ये तो गलत आ गया जवाब। तो सेलिंग प्राइस याद रखिएगा, इन्वेंट्री में आपने इग्नोर करनी है। कॉस्ट पर इन करेंगे, कॉस्ट पर ही आउट करेंगे। बेटा ये पॉइंट समझ आई बात या नहीं आई? नहीं है तो दोबारा पूछ लो। सर वो जीरो वाला पॉइंट, बेटा आपके बात कटी, दोबारा बोलो। सर वो जीरो जो आंसर जो जीरो आ रहा था इन्वेंट्री का वो बारह। हमजा बेटा आपके पास बहुत ज्यादा कट रही है। सर अब फिर आप जो है ना चैट पे लिख दो, या तो फिर अगर आवाज आपको अपनी क्वेरी चैट पे लिख लो आप। अभी भी कट रही है बेटा। आपने आई थिंक ये पूछना है कि जीरो कैसे आया, यही पूछ रहे थे आप? हैं हमजा? ठीक है, ठीक है भाई। देखो हमजा, एक पेन है आपके पास, एक ही पेन है, वो आपने खरीदा, बाय किया $10 का, और सेल कर दिया $12 का। हमजा एक ही पेन था, बाय किया $10 का और सेल कर दिया $12 का। इन्वेंट्री गुड्स में क्या बचा आपके पास? बताओ हमजा, चैट पे लिख दो बेटा, माइक सही नहीं है तो। जी हमजा, सवाल समझ आया मेरा? एक पेन था आपके पास, आपने खरीदा $10 का और आपने सेल दिया $12 का। एग्जैक्टली अब समझ आ गया जीरो कैसे आया हमजा? इन्वेंट्री तो बची नहीं ना। समझ आ गया बेटा? ओके, ठीक है। और बेटा किसी ने कुछ पूछना तो वो भी पूछ लें। और भी बेटा किसी ने कुछ स्टेप फर्दर क्लियर कराने हैं, कुछ मसला है तो पूछ लें दोबारा से। तो जीरो लाने का भाई एक ही तरीका है। $10 पर इन हुआ, आपने कहा जी जी, बोले 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 बेटा। सर वो सीफो वापस समझा दें एक बार, वो थोड़ा सा इशू हो रहा है उसमें। बेटा आपकी भी बहुत ब्रेक हो। बेटे आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, कोई कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बोलें। और अगर माइक का मसला है या नेट का मसला है तो क्वेरी लिख लो चैट पे यार। और चैट में अगर आप समझते हो आपको लिखने में टाइम लगेगा तो आप व्हाट्सएप पे लिख दो क्वेरी, अगर आपकी स्पीड वहां तेज है, जैसे मर्जी आपको आसान लगे। जूम की चैट पे लिख लो अपना क्वेश्चन, या व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है तो बिल्कुल समझ में नहीं आया मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा आपका। सर क्वेश्चन है।
ऑलराइट गाइस, कैन यू हियर मी? थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था. कैन यू हियर मी? यस आवाज आ रही है सर। बेटा मेरी? Sir. Okay. All right. Ashir, if you can open up your mic. आपकी एक क्वेरी आई है, वो मैं रिजॉल्व करा दूं. यस सर, आवाज सही आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है. स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूं मैं. आशिर, माइक ओपन रखना, ठीक है? ओके सर। आशिर, पहले तो ये बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जीरो इन्वेंट्री बची? यस सर। तो याद रखिएगा, स्टॉक जो है वो कॉस्ट पर ही इन होगा और कॉस्ट पर ही आउट होगा, तभी आंसर जीरो आएगा ना. यस तो सर, ये समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है जब हम इन्वेंट्री की बात करें जहां तक, ठीक है? बाकी तो वो फिर प्रॉफिट है, क्योंकि एक 10 रुपए की चीज हमने 12 रुपए की बेची तो $2 का तो प्रॉफिट है. जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो वहां पे हमने सेलिंग प्राइस को कर देना है इग्नोर. यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब मैं दोबारा आ रहा हूं वहां पर टेबल के ऊपर जो आपकी क्वेरी है. माइक पे रहिएगा, ठीक है? माइक बंद नहीं करिएगा. तो जी, आशिर आप देखो, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, राइट? यस सर। तो ये अच्छे कॉलम समझ में आ गए. एक परचेज का कॉलम होगा, एक यस सर, सेल ये का समझ में कॉलम. आ गया। ठीक है. अब ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री का ऑलरेडी बैलेंस मौजूद है, राइट? तो इसको बैलेंस कॉलम में डाल दोगे ना, ओपनिंग इन्वेंट्री. या तो बैलेंस कॉलम में वो जाता है जो आपके पास इन हैंड सामान पड़ा हुआ होता है, जितना. ठीक है। ठीक है, तो कितना पड़ा हुआ था? 60 यूनिट्स एट द रेट 10. तो क्वांटिटी में हमने क्या लिखा? 60. क्वांटिटी में पे 600 लिखा? लिखा है। नहीं, क्वांटिटी में 60 लिखा है, अमाउंट में 600 लिखा है. हाँ, क्वांटिटी 60 है, रेट 10 है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ आशिर? 600। तो यानी कि $600 की कॉस्ट का टोटल सामान हमारे पास पड़ा है इस बैच में. ओके दोबारा सर। बताऊं? नहीं सर, समझ में आ गया। सही है. अब आशिर, इसके बाद हमने क्या किया? परचेज किया, सेल किया? परचेज। परचेज किया, राइट? तो यस सर। परचेजेस में रिकॉर्ड हो गया, ये 50 यूनिट्स परचेज किए 11 के हिसाब से, अमाउंट हो गया 550. अग्रीड? यस सर। अब जैसे ही आप परचेज करोगे तो आपकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा ना सामान जो आपके पास पड़ा हुआ है. हाँ। तो एज इट इज हमने उसको बैलेंस कॉलम में ऐड कर लिया. तो जैसे ही आपकी परचेजेस होंगी वो फौरन एज इट इज बैलेंस कॉलम में बैलेंस ऐड में हो आ जाएंगी. जाएगी। समझ गया। ठीक है जी बेटा. और किसी का कोई क्वेरी है तो वो भी बता दें. सर मुझे एक चीज पूछनी थी. आपने बोला कि हम लोग सेल प्राइस जो होती है, सेलिंग प्राइस होती है, वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम तो फिर भी उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अमाउंट के लिए. नहीं, मैंने सेलिंग प्राइस कहाँ ली है? देखो, मैंने तो अभी तक तो मैं सेल पर आया नहीं हूँ, पहली बात है. अभी तो मैंने सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री ली है, तो ये भी कॉस्ट पे है. और जब आप सामान खरीदते हो तो ये भी कॉस्ट प्राइस है हमारी. सेलिंग प्राइस कहाँ है? सेलिंग प्राइस तो सेल्स में आएगी ना बेटा. जी जी सर, ठीक है, ओके. ठीक है. हाँ, अभी तक तो सेल्स का जिक्र आया ही नहीं सवाल में. अभी तो सेल्स आ रही हैं. ये जो 80 यूनिट्स हमने बेचे हैं मार्च में 15 की प्राइस पर, इसमें ये जो 15 है ये सेलिंग प्राइस है. ये 15 को हम इग्नोर करेंगे यहाँ पर, ये कह रहा था मैं. हम इसकी कॉस्ट प्राइस लेंगे. ठीक है, अब वो कैसे लेंगे? अब याद रखिएगा बेटा, 80 यूनिट्स हमने सेल करें. अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आप सबके लिए ये चीज नहीं है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग ये हमारे पास वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है. हमने 80 यूनिट्स बेचने हैं. हम कर क्या रहे हैं? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आएगा उसमें से पहले बेचना है. तो 80 यूनिट्स हम पहले कौन से वाले सामान में से बेचें? 60 की ओपनिंग इन्वेंट्री और जो उसके बाद का 20 का सामान है जो हमने पिछले महीने लिया था. सही है. और कोई बता? बिल्कुल सही है जी बेटा. ये बात समझ आई. हमने 80 यूनिट सेल करने हैं. आपके पास समझो ये दो अलग अलग कार्टन पड़े हुए हैं. एक में 60 यूनिट्स हैं ओपनिंग इन्वेंट्री के, और एक आपने जो 50 का खरीदा है ये है. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है.
पहले जो आया वो पहले बिकेगा, तो आपने 80 यूनिट सेल करने हैं। तो आप क्या करोगे, जो पहला वाला कार्टन है सबसे पहले फर्स्ट सेल इसमें से करोगे, ठीक है। तो ये वाला पूरा सेल हो गया बैच, 60 क्वांटिटी में आया सेल्स। अब मैं सेल्स कॉलम में आ रहा हूं, सेल किया ना आपने 80 यूनिट, तो 60-10 वाले रेट का सामान गया, पहले वाले बैच पूरा बिक गया। याद रहे सेलिंग प्राइस नहीं लेनी, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। तो टोटल 80 सेल किया था, तो 60 आपने पहले वाले बैच का पूरा उठा के वो कार्टन दे दिया। टोटल कितने सेल किए? 80। अभी मजीद कितने सेल करने हैं दोबारा बोलिएगा, कम ऑन। और कितने सेल करने? 80 है टोटल। 20 एग्जैक्टली 20 इस वाले बैच से सेल होंगे। क्या इसका कॉस्ट प्राइस थी 11 पर यूनिट के, तो 20 इंटू 11 ये हो गया आपका 220। सही है। अब देखो बेटा 60 वाला फुल सेल हो गया, ये कंप्लीट सेल हो गया, कंप्लीटली ये सेल कर दिया आपने, तो ये नहीं बचा आपके पास। अब बचा क्या ये देखना है। और ये जो 50 वाला है, 50 वाले में से आपने कितना सेल कर दिया, माइक पे बताइएगा। 50 में से कितना सेल कर दिया? सर 20 कर दिया तो 30 रह गया। एग्जैक्टली तो अब बैलेंस आपके पास कितना बचा? 30 बचा। सही है। कौन से रेट वाला? 10 वाले में से बचा, 11 वाले में से बचा? 11 में से बचा। तो टोटल इसका कितना हो जाएगा? 30 इंटू 11 330। अब ये क्योंकि नया बैलेंस आया ना, तो ऊपर लाइन लगा देना भाई, ताकि वो मिक्स ना हो जाए। वो पिछला वाली कहानी खत्म हो गई, अब आपके पास न्यू बैलेंस ये रहा। जी बेटा, इसको मैं मजीद करता हूं सवाल को, ठीक है, और फर्दर क्लियर होगा। अब आपके पास न्यू बैलेंस ये है, ठीक है। अब आपने मई के महीने में क्या किया? परचेज की 100 यूनिट एट द रेट 12। तो जब भी परचेज करेंगे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले? परचेज जब करेंगे सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज सेक्शन में। एग्जैक्टली शाबाश, परचेजेस सेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। 100 यूनिट्स एट द रेट 12, 100 यूनिट्स खरीदे, रेट था 12 पर यूनिट, तो ये कॉस्ट हो गई 1200। और जैसे ही परचेजेस में ऐड होगा फौरन क्या करना पड़ेगा हमको? बैलेंस हमने वेरी गुड, इसको उठा के बैलेंस में ले आओ। फौरन से सामान सुजुकी से उतारा और वेयर हाउस में आ गया। ठीक हो गया भाई। जैसे ही परचेज करेंगे फौरन बैलेंस कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली ट्रांजैक्शन क्या है? क्या किया हमने अगली ट्रांजैक्शन में भाई? सर सेल करी कितने यूनिट्स? 120। 120 यूनिट। अगेन सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर दो, सेलिंग प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करना हमने, इसको इग्नोर करो। तो सेल करें हमने 120 यूनिट्स। अब देखो भाई नई सूरत हाल क्या है हमारे पास, ये वाली। अब बताओ सबसे पहले कौन से वाले में से बेचेंगे 120 यूनिट्स? कौन सा बैच पहले बेचेंगे हम? ऊपर वाली। सर, जो पहले बच तो गया था 50 30 वाले वाला। जो बच गया था वो करेंगे। हाँ 50 में से कितना बच गया था? 30 बच गया था ना। ये कंडीशन। तो पहले कौन सा सेल करेंगे? 30 30। यूनिट्स। 30 शाबाश। तो भाई पहले आपने सेल करने हैं 30 यूनिट्स। तो ये मई के महीने में परचेज किया था और अगस्त के महीने में सेल है। तो अगस्त के महीने में 30 यूनिट से पहले ये बेच दिया आपने 11 के रेट वाले। टोटल कितने यूनिट सेल किए हमने? माइक पे बेटा, माइक पे। टोटल कितने यूनिट सेल किए हैं ये देख लें इधर। कितने यूनिट सेल किए टोटल? 120। 120 में से 30 वाला बैच तो पूरा बिक गया, बाकी कितना बचा? और कितना बेचेंगे सर आप? 90। 90 कौन से वाले बैच में से? सर 100 वाले में से। हाँ 100 वाला जो बैच था, यानी कि 12 वाला जो जिसकी रेट था। सो 90 इंटू 12 कितना बना?
1080 1080 हो गया, शाबाश। अब बैलेंस में कितना बचा? सर सर 10 10 क्वांटिटी बचा। शाबाश। 10 कौन से वाले बैच में से बचा? 100 सर वाला। 12 वाले में 112 12 वाले। वेरी गुड, 120। तो ये नया बैलेंस आ गया ना, पुराना वाला वहां लाइन लगा दो ताकि वो अलग हो जाए। अब आपके पास न्यू बैलेंस ये आ गया, ठीक है भाई। तो ये था, ये चल रहा है 5-4, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले बैच पे पड़ा होगा वो पहले बिकेगा, ठीक है। ओके, अब जो है आगे देखते हैं फर्दर और क्लियर हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? परचेज की है, सेल की है? सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेजेस परचेजेस, कितने यूनिट्स किस प्राइस पर? 70 यूनिट्स 15 पर यूनिट प्राइस पर। तो क्या करेंगे फिर हम इसको सब कौन से कॉलम में? सर पहले परचेजेस के कॉलम में लिखेंगे, फिर बैलेंस के में। बैलेंस में लिखेंगे। शाबाश। 70 यूनिट्स एट द रेट 15, ये कितना बन गया? 7 7 5 या 35, 1050, राइट? मैं बेटा ओरल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, चेक करते रहना। और जैसे ही आपने परचेज किया बैलेंस में आ जाएगा ये फौरन। 70 यूनिट्स एट द रेट 15, 1050। जी भाई, ठीक है। अभी आपने अगला देखते हैं क्या था। अक्टूबर के बाद, अक्टूबर तक हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है? सर हम जी जी इसको बोलिए। बैलेंस में नहीं लिखेंगे। लिखा ना, लिख लिया। ये देखो, मेरे ख्याल में तुम्हारे पर लैग कर रहा है बेटा इंटरनेट। ये देखो आ चुका है। सर शायद लैग कर रहा है। ठीक है, ओके। अगली ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? सर फिर से परचेजेस फिर से परचेजेस 40 एट द रेट 16, तो वही काम सेम नवंबर में 40 एट द रेट 16, ठीक है। और कितना बना ये? 640, सही है, थैंक यू। और जैसे खरीदेंगे फौरन क्या करेंगे? बाइक पे बेटा फौरन क्या करेंगे खरीदते ही? सर बैलेंस में डाल बैलेंस। देंगे। शाबाश, बैलेंस में आ जाएगा ये। 40 एट द रेट 16, ये हो गया 640, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन क्या है। सेल है सर 50 यूनिट्स एट 20। हाँ, अब ये एट 20 तो भूल जाओ, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस तो आपने इग्नोर कर दी है। इसको इग्नोर करना है। हाँ, 50 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, तो 50 यूनिट्स। अब आप लोग मुझे बताओगे 50 यूनिट सेल की तो सबसे पहले कौन सा वाले बैच का जाएगा? सर वो 70 जो वाले ओल्ड का। बैलेंस था ना उसमें ही करेंगे 10 12 हाँ। वाले। 10 वाला सबसे पहले ये बैच है, तो ये पहले बिकेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये पूरा बिक गया। 50 यूनिट सेल करने हैं। फिर बाकी कितने यूनिट्स बच गए और जो सेल करने हैं? एग्जैक्टली 40। किस रेट पर, कौन से वाले बैच से जाएगा ये? 15 वाले। शाबाश, ये दूसरा बैच है, 15 वाले में से चला गया। तो 40 इंटू 15 600 हो गया। अच्छा, अब बैलेंस में क्या बचा? बैलेंस में बताओ क्या बचा? 56 बचेगा ना 15 वाले बैच से। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, दोबारा बंदा बताएं बेटा कितना बचा? 70 वाले में से 30 क्वांटिटी बचेगी 15 के हाँ रेट पे। हाँ, एग्जैक्टली। देखो 10 वाला तो पूरा बिक गया, 70 वाले में से 40 बिक गया, तो 70 वाले में से 30 बचा 15 वाले रेट का, 450 ये हो गया, ठीक है। और 40 वाला ये एज इट इज इंटैक्ट है, ये कार्टन हमने खोला ही नहीं है, ये पैक पड़ा हुआ है। 40 इंटू 16 640, तो ये आपके पास न्यू बैलेंसेस आ गए, राइट। अब यानी कि आपके पास साल के एंड में क्या सूरत हाल है वो देख लेते हैं। इस साल के एंड में आपके पास अब टोटल 70 यूनिट्स बचे हैं। रेट कॉलम में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके पास अलग अलग बैचेस हैं। एक बैच ये पड़ा हुआ है, एक बैच ये पड़ा हुआ है, अलग अलग रेट पे लिया है। 450 प्लस 640 कितना हुआ भाई? 450 प्लस 640 190। 1090। तो आपके पास साल के एंड में जो इन्वेंट्री बची हुई है वो 70 यूनिट्स हैं
और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1090। तो अब आप जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे होगे ना, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आ रही होगी ट्रायल बैलेंस के बाद, वो आ जाएगी 1090। ये हमें पता चल गया साल के एंड में सर कितनी। अगर दोनों बैचेस के जो रेट है वो सेम हो तो क्या हम जहाँ पे आपने डैश बनाया वहां पे हम रेट लिखेंगे इसका? बिल्कुल लिखें, बिल्कुल लिखें रेट, जहां मैंने डैश डाला वहां बिल्कुल आप रेट, ठीक है। अगर दोनों बैचेस के रेट सेम हो तो बिल्कुल लिखें आप, ठीक है बेटा। और किसी का कोई सवाल है तो बेटा मुझसे दोबारा पूछ लेना। किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो बेटा दोबारा पूछना, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई मसला सर नहीं। लास्ट का सोल जो है ना वो एक बार वापस समझा देना। अच्छा, लास्ट का कौन सा वाला बेटा, कौन से महीने का बात कर रहे हो आप? दिसंबर। दिसंबर वाला, ठीक है। तो ये बैलेंस तक तो समझ आ गया था ना इससे पहले, ये जो बैलेंस बचा हुआ था। यस सर। सही है। अब बेटा देखो, तुम्हारी सुपर मार्केट है, तुम्हारे पास ये 3 बैचेस हैं। पहला बैच, एक सेकंड, एक बैच ये रहा, दूसरा बैच ये रहा, तीसरा बैच ये रहा। हम क्या कर रहे हैं, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब तुमने 50 यूनिट बेचने हैं, तो पहले कौन सा वाले बैच पे बेचोगे? तो स्टार्टिंग फर्स्ट। हाँ, 10 वाला पूरा बिक गया, देखो सेल कॉलम में आ गया, ये वाला पूरा बिक गया आपका, ठीक हो गया। यस सर। अब 50 यूनिट बेचने हैं, तो 10 तुमने वो वाला कार्टन में से निकाल के वो फारिग कर दिया, वो डब्बा फेंक दिया तुमने, बिक गया वो। अब तुमने 50 बेचने थे, तो और कितने मजीद बेचने हैं? 40। 40। कौन से वाले बैच के बेचोगे? सेकंड। सेकंड वाले, तो 15 के रेट पे था वो, तो वो वाला 600 की कॉस्ट वो आउट हो गई। अब पीछे क्या बचा तुम्हारे पास? 30 और एक पूरी कार्टन पड़ा हुआ है हमारे पास। एग्जैक्टली, समझ आ गया बेटा? यस सर। जी बेटा, और किसी ने कुछ और पूछना है दोबारा पूछ ले बेटा, दोबारा बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। सर कैलकुलेशन तो फिर क्वांटिटी और उसकी हुई ना, अमाउंट की, रेट की तो हाँ, असल तो कैलकुलेशन। यही, देखो ना बेटा, आप देखो ना, आपने अभी इनकम स्टेटमेंट बनाई, आपने एसओएफपी बनाई, कहीं यूनिट्स तो लिए ही नहीं ना हमने तो डॉलर वैल्यू पे बात कर रहे हो ना सारी। यस असल चीज तो डॉलर वैल्यू है। ये तो इंटरनल वर्किंग है यूनिट्स वाली ना हमारी, ये हमारे अपने काम आएगी, बाद में आगे जाके बात करेंगे इस पे। ठीक है ठीक है जी। जी बेटा, और किसी का कोई सवाल है तो बेटा वो भी पूछ लें, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। ऑल गुड। अच्छा, पहले तो एक सेकेंड, ठीक है, पहले तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरा ग्रुप पे शेयर कर दें। एक सेकेंड, एक मिनट। असल में जो हमने किया है ना, इसका पूरा नाम है FIFO परपेचुअल। परपेचुअल क्यों कहते हैं इसको, थोड़ी देर में बात करूंगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे शेयर कर दें। डन सर। थैंक यू। अच्छा भाई, अब एक दफा जरा मैं सबका एक रिव्यू लेना चाहूंगा। अगर बेटा समझ आ गया है तो ओके, क्लियर, अंडरस्टूड कुछ भी लिख दें चैट स्क्रीन के ऊपर, जूम की चैट पे, जल्दी जल्दी बेटा, एवरीवन। बेटा बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दें ताकि फिर हम आगे चलें। दो बच्चे रह गए जिन्होंने जवाब नहीं दिया। अब या तो मेरी आवाज नहीं आ रही, या बेटा अगर कुछ क्लियर नहीं तो दोबारा पूछ लो। 2 students haven't answered. If your internet is working fine and if you can hear me guys, जल्दी से चैट पे लिख दो अगर समझ आ गया तो, और अगर नहीं समझ आ रहा बेटा तो क्वेश्चन पूछ लो अपना। ओके, गुड, ठीक है भाई। अब हमने ये FIFO का परपेचुअल बना लिया, ठीक है। अब आप एक काम ये करेंगे कि आप जल्दी से अपने पास सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, क्वेश्चन भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे है, ये टेबल आप खुद से बनाओ, छापना नहीं भाई,
सॉल्यूशन आपके पास है, राइट? ये टेबल आप खुद से बनाएंगे। मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, 10 to 15 मिनट्स आपके पास हैं। उसके बाद फिर मैं आगे मजीद कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग मैंने रोक दी है। माइक पे मैं आपके साथ मौजूद हूँ। जब आप खुद से बना रहे हो और तब भी कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी अगेन। ठीक है, सो इट्स 11:12। मैं 11:25 शार्प आई विल स्टार्ट टीचिंग न्यू स्टाफ। जल्दी से ये टेबल खुद से बना लो बेटा अपने पास। और बेटा जिस जिसका टेबल बनता जाए चैट पे डन लिखते जाइएगा, ताकि मुझे देखना कितनी देर में कर रहे हैं आप काम।
All right, so Hasan has done it. Good. बेटा जो करता जाए डन लिखता जाए स्क्रीन पे. शाबाश हारिस. जी गुड फातिह शाबाश. मिर्जा अहमद शाबाश. 5 more minutes guys. शाबाश माहिद. गुड. शाबाश नरवीन. गुड. हसान रेहान शाबाश. अजहर शाबाश. 4 minutes left guys. शाबाश मानूर. Hurry up guys, 3 minutes left. जी आशिर. गुड. 2 minutes left guys. 2-3 बच्चे रह गए हैं.
1 minute left. Hamza, good, shabash. Saad Ahmed, good. All right, G, time is up. Okay, I guess everybody has answered. एक आध स्टूडेंट ने शायद किसी ने आंसर नहीं किया बेटा. I don't know if you're having an internet issue. लेकिन बेटा अगर कोई मसला हो रहा है तो मुझसे पूछ लें. I'll explain again. Otherwise फिर हम आगे चलते हैं. If there is no reply from you बेटा तो I would assume that you're having internet issues. Okay, ठीक है हसन. बाकी फिर आप क्या क्योंकि एडमैक्स से क्लैश है थोड़ा सा तो रिकॉर्डिंग देख लेना. Okay, so let's move on, guys. I'm starting the screen sharing again, so I guess everybody has done it. ठीक है दानिश, इसको रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा. बाकी दानिश और अभी तक तो समझ आ गया सारा आपको, राइट? दानिश, you understood well till now? ठीक है, all good. कोई मसला तो नहीं है ना बेटा before you guys leave for AdMaths? ओके, हसन, रेहान, दानिश, कोई इशू तो नहीं है ना बेटा? यहाँ तक तो समझ आ गया सारा आपको? दानिश, चलें, शायद इनकी एडमैथ्स की क्लास थी, इनको फिर नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा फिजिकली कोई इशू हुआ तो. ओके. All right, so I'm starting the screen sharing again. Let's continue with our work. Okay बच्चों, तो ये था FIFO perpetual. Now perpetual का मतलब क्या होता है? Perpetual simply means continuous. There is a continuous record keeping. जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है वो अपडेट होती जा रही है. हर परचेज, हर सेल, हर परचेज, हर सेल अपडेट हो रही है हमारी बुक्स में, राइट? सो इसलिए इसको कहते हैं परपेचुअल. परपेचुअल का मतलब है देयर इज अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड कीपिंग. जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएंगी आप उसको अपनी अपनी बुक्स में अपडेट करते जाएंगे. इसका एक ऑल्टरनेटिव भी होता है व्हिच इज कॉल्ड FIFO पीरियोडिक. अच्छा, बाय द वे अब कंप्यूटर्स आ गए हैं तो ये तो खैर बहुत छोटी सी एग्जांपल है. अब तो 100 and 1000 और ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, बट कंप्यूटर के आने के बाद ये काम मुश्किल नहीं रहा. तो अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ ना FIFO पीरियोडिक, दिस यूज्ड टू हैपन इन दी ओल्डन डेज, या अभी भी शायद किसी बहुत ही छोटी सी कोई दुकान हो तो वहां शायद वो लोग कर लें काम. बट अब तो कंप्यूटर्स आ गए हैं तो
परपेचुअल करना कोई बड़ी बात नहीं है। FIFO पीरियोडिक, एज द नेम इटसेल्फ इंप्लाइज, पीरियड के एंड में बैठ के होगा, यानी कि साल के एंड में बैठ के कैलकुलेशन करेंगे आप एक साथ। कैसे होगे भाई? सबसे पहले आप देखें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, 60 यूनिट्स, राइट? तो पहले जरा यूनिट्स की कैलकुलेशन करेंगे इसमें। यूनिट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द ओपनिंग इन्वेंट्री, वी टेक इन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ये हम कब कर रहे हैं? पूरा साल गुजरने के बाद एक साथ कर रहे हैं। कितने यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री में? 60 यूनिट्स हैं। अब बेटा ये मुझे बताओ टोटल परचेज यूनिट्स कितने हैं? टोटल यूनिट्स परचेज, टोटल बताया भाई, माइक पे बताइएगा। तो 260। बिल्कुल सही है, 260 शाबाश, वेरी गुड। सो 50 प्लस 100 150 प्लस 70 प्लस 40, तो हम सबको ऐड कर लेंगे तो 260 बनेगा। बिल्कुल ठीक है। सो परचेजेस जो आपने करा है उसमें ऐड कर देंगे आप, तो ऐड परचेजेस 260। कैसे आया? 50 यूनिट्स पहले खरीदे, फिर 100 यूनिट्स खरीदे, फिर 70 यूनिट्स खरीदे, और फिर 40 यूनिट्स खरीदे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में आपके पास 60 यूनिट्स थे, 260 यूनिट्स आपने परचेज कर लिए। अब टोटल मिला के कितने हो गए हमारे पास? 320 यूनिट्स फॉर अवेलेबल फॉर सेल। ये आपके पास मौजूद था सामान बेचने के लिए। इसमें से वो यूनिट्स निकाल दो जो सेल हो गए, ठीक है ना? सो नाउ लेट्स सी, सेल्स कितने यूनिट्स हुए हैं ये बताइए जरा। 250. 250, यस, बराबर। 80 प्लस 120 200 प्लस 50 250 यूनिट सेल हो गए। सो 250 यूनिट सेल हो गए हैं। कैसे? 80 प्लस 120 प्लस 50, सो 320 वर अवेलेबल फॉर सेल, 250 सेल हो गए, तो पीछे कितने बच गए हमारे पास? हाउ मेनी यूनिट्स लेफ्ट? 70। राइट, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 70 आ गई। तो ये तो हमें पता चल गया कि यूनिट्स हमारे पास 70 हैं डायरेक्टली, टेबल बनाए बगैर, उसमें भी ये 70 यूनिट्स ही आ रहे थे, रिमेंबर। अब हमने इसको कॉस्ट डिटरमिन करनी है। ये तो यूनिट्स आ गए, अब कॉस्ट। अच्छा हम कर क्या रहे हैं? रिमेंबर FIFO कर रहे हैं। FIFO मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो जो इन्वेंट्री आपके पास बचेगी वो बिगिनिंग वाले में से बचेगी या एंडिंग में से बचेगी? फर्स्ट परचेज में से बचेगी, आखिरी परचेज में से बचेगी? आखिरी से। आखिरी, आखिरी से। शाबाश शाबाश। बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब शुरू की इन्वेंट्री तो पहले चली गई, वो तो सबसे पहले आई, वो पहले गई, तो बचेगी बिल्कुल लेटेस्ट वाली, आखिरी वाली। अब आपने 70 यूनिट्स की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है? सो लेट्स सी, तो 70 यूनिट्स की आप वैल्यूएशन ऐसे करेंगे कि बिल्कुल आखिरी में से बचेगा ना, ये बिल्कुल सही जिस तरह पॉइंट आउट किया। तो अगर आखिरी में से बचेगा तो आखिरी एक तो ये रहा 40 यूनिट्स जो 16 की कॉस्ट के थे, तो 640 ये हो गया। लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं? 70 बचे हैं। तो एक तो यानी कि पूरा बैच ये वाला पड़ा होगा हमारे पास, तो टोटल 70 बचे हैं ना, 30 उससे पिछले वाले बैच के होंगे, बिल्कुल आखिरी का सामान पड़ा हुआ होगा ना, 30 इसमें से बचेगा आपके पास। तो 30 प्लस 40 70 यूनिट्स हो गया। किस रेट पे? 15 के रेट पे। तो ये कितना हो गया? 450। सो 450 प्लस 640 इज 1090। वही आ गया जो पहले आंसर आ रहा था भाई, 1090। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे भी मैं शो कर देता हूँ। तो आपके पास भाई वंस अगेन FIFO इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ कि जो रिमेनिंग बचेंगे इन्वेंट्री में
वो बिल्कुल एंडिंग बैच से होगी, फ्रॉम लेटेस्ट बैच, क्योंकि शुरू वाला तो बिक गया ना। तो जब लेटेस्ट बैच से होगी तो आखिरी परचेजिंग आपने जो 40 यूनिट से करी @16 ये हो जाएगा। तो 40 यूनिट्स @16 विच इज 640। एक तो ये आ गया, और इससे फिर पिछले वाले के टोटल 70 बचे हैं ना, फिर वो बाकी 30 इसमें से बचे होंगे, बिल्कुल आखिरी आखिरी का सामान होगा ना। 30 @ 15, 30 @ 15 विच इज 450, तो ये 1090 आ गया। अब ये देखें आंसर यहाँ भी यही था, 30 @ 15 एंड 40 @ 16। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान है, जिंदगी आसान हो गई इसमें, तो टेबल भी बनाना नहीं पड़ा और आंसर भी एक्यूरेट आ गया। तो जी बिल्कुल आसान है, पीरियोडिक ज्यादा, लेकिन उस सूरत में आसान है जब सिर्फ गिनती की 4-6 ट्रांजैक्शन हो। इमेजिन अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे दिन की कई 100 ट्रांजैक्शन होती हैं, और फिर जाहिर सी बात है साल की लाखों ट्रांजैक्शन हैं। फिर जब लाखों ट्रांजैक्शन पीरियोडिक करने बैठोगे ना तो रो जाओगे। ठीक है, तो हाँ छोटी सी कोई दुकान है, कोई ज्यादा मसला नहीं है, तो आप पीरियोडिक शायद फिर भी चल जाए आपका, बट पीरियोडिक में फिर भी एरर के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि साल के एंड में एक साथ बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हो, बीच में सामान वामान भी चोरी होता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। ये आपका ज्यादा एक्यूरेट है परपेचुअल। तो ऑल दो यहाँ पर आपको और पेपर में आपको आसान लगेगा कि आप पीरियोडिक से कर दो, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जहाँ बिजनेस में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी वहाँ पीरियोडिक करना अजाब होगा। तो प्रैक्टिकली इसलिए फिर ज्यादातर ये परपेचुअली चलता है। तो बेटा जरा इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दें ग्रुप पे, और बेटा अगर किसी को ये नहीं समझ में आया हो तो मुझसे दोबारा पूछ लें, मैं दोबारा बता दूंगा बेटा। सर वो क्लोजिंग इन्वेंटरी के बाद से एक दफा फिर समझा दें, जो हम लोग बिल्कुल एंड की वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम बेटा? सर महानूर। महानूर, अच्छा महानूर माइक पे रहना मेरे साथ। यूनिट्स तो समझ में आ गए ना कि क्लोजिंग इन्वेंटरी में 70 यूनिट्स बचे। जी सर। महानूर हम कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? 5-4। जी सर। अब आप खुद इमेजिन करो, जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है यानी कि शुरू की इन्वेंटरी तो फौरन जैसे आई बिक गई, तो बचेगी कौन सी वाली इन्वेंटरी? शुरू वाली बचेगी, आखिरी वाली बचेगी? सर आखिरी वाली बचेगी। आखिरी वाली। तो लास्ट 70 यूनिट्स उठाने हैं आपने, तो लास्ट परचेजिंग हुई 40 यूनिट्स की, तो ये वाला पूरा कार्टन पड़ा हुआ होगा आपके पास। जी आखिरी सर। परचेजिंग 40 यूनिट्स वाली है ना, तो बिल्कुल आखिरी में से बचेगा ना, तो एक तो ये पूरा बचा हुआ होगा, जी। और इससे पहले 30 वाले ये बचा हुआ होगा, बिल्कुल एंड का ये सर सामान बचेगा ना आपके पास। 30 हमें कैसे पता चला कि 30 बचा हुआ होगा? टोटल क्लोजिंग इन्वेंटरी में कितने यूनिट्स हैं? टोटल क्लोजिंग इन्वेंटरी में बेटा यूनिट्स कितने हैं? सर जी नवीन, टोटल क्लोजिंग इन्वेंटरी में यूनिट्स कितने हैं? सर 70। अच्छा सही है, समझ गए। जी सर समझ में आ गया, हाँ, थैंक यू। तो 40 अगर ये रहा तो बाकी 30 ठीक हो गया बेटा। और किसी ने भी दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछ लें, आई एक्सप्लेन अगेन। यू वेलकम। सर और भी बेटा पीरियोडिक किसी को समझा कोई दें क्वेरी जरा। हो दोबारा पूछ लें, आई एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज। सर पीरियोडिक समझा दें। आपका नाम बेटा? आशिर। आशिर। आशिर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे? नहीं सर, वो आवाज का थोड़ा इशू हो रहा था। अच्छा आवाज कट रही थी आपके पास। अच्छा आशिर ये यूनिट्स की कैलकुलेशन समझ आई? यस सर, जो आपने जो सेंस था वो समझ में आ गया। ठीक है, अभी 70 यूनिट्स बच गए, ये तो समझ आ गया ना, ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया ना? सर सेल्स को है आशिर? हाँ हाँ सर, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये 70 यूनिट्स बिल्कुल आखिरी वाले बैच से बचेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शुरू वाला तो बिक गया होगा, कौन सा यस सर। आखिरी एंड का बचेगा बिल्कुल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आखिरी वाला कौन 70 यूनिट अब उठाने हैं, तो एक तो आखिरी में 40 वाले बैच पूरा बचेगा, एंड का बचा है ना, तो ये तो पूरा बैच बचा, और बाकी 30
इससे प्रीवियस बैच से बचे होंगे, जी। बस ऐड कर लो। करेक्ट? सही है, समझ गया। दोबारा बताओ बेटा। नहीं सर, समझ गया। ठीक है जी बच्चों, और किसी का कोई सवाल बेटा दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई मसला नहीं है। सर ये 30 मल्टीपल 15 वाला भी था तो $70 वाला था, वो समझा दें। हाँ देखो 70 बचे हुए थे ना, अब 70 बिल्कुल आखिरी में से बचने हैं। अग्रीड? बेटा आपका नाम? सर हमजा। हमजा। हमजा 70 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो शुरू वाला तो बिक गया होगा ना, आखिरी वाला बचेगा बिल्कुल, राइट? यस सर, आखिरी वाला बच्चे। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं आखिरी वाले में से कहां से बचेगा 70 यूनिट, तो सबसे आखिरी वाला कौन सा है? सर 40। हाँ, एक तो ये हो गया, ये एज इट इज पूरा बैच बचा हुआ होगा। सही है, तो ये आ गया 40@640। अभी टोटल 70 बचे हैं, और कितने यूनिट्स लेने हैं आपने? सर 70 तो 30। 70 यूनिट्स है ना, 40 वाला तो ये हो गया, तो बाकी 30 यहाँ से जाएगा ना पिछले बैच से, यस ये आपके पास ये भी बचा हुआ होगा। जी हम दोबारा बताऊं? ठीक है, और कोई बेटा, और किसी ने दोबारा पूछना है? दोबारा पूछे बेटा। ओके, ऑल गुड। ठीक है, माइक ऑफ कर दो बेटा, डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, तो ये था आपका पीरियोडिक। ठीक है, नाउ बिफोर आई एंड द क्लास एक छोटी सी चीज और है, हम इसकी इनकम स्टेटमेंट भी बनाना सीखते हैं। तो अब हम आ गए हैं इनकम स्टेटमेंट पर। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स। अब सेल्स सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड होगी भाई। इधर देखिएगा, सेल्स जो है वो सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड होगी। तो एक तो आपने 80 यूनिट्स बेचे हैं 15, तो 80 इंटू 15 ये हो गया आपका 1200। एक सेल तो ये हो गई, ये रेवेन्यू है आपका सारा सेल्स। फिर आपने 120 यूनिट 17 के बेचे, इसकी क्या वैल्यू आ गई बेटा? माइक पे बताना जल्दी से। 2040। 2040, थैंक यू। और फिर आपने ये 50 यूनिट सेल किए 20 के, तो 50 यूनिट्स अगर 20 के सेल किए तो ये 1000 ही हो गया। अब टोटल सेल्स वैल्यू क्या हो गई? $4240 if I'm not mistaken, यही है बेटा? जी सर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी टोटल सेल्स। सो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करो। इसका बेटा स्क्रीनशॉट से इसी कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करते हैं। और बेटा भेज दो तो मुझे बता देना। जल्दी बेटा। बेटा स्क्रीनशॉट इसका ग्रुप पे सेंड कर दें। ठीक है, आ गया बेटा? अगर सेंड कर दिया तो बता दें। माइक पे बता दो बेटा अगर सेंड कर दिया। मेरे सामने इस वक्त है नहीं व्हाट्सएप। जी जी सर, सेंड हो गया। ठीक है, टोटल सेल्स हो गए 4240, तो सेल्स में आ गया 4240। ठीक है,
फिर आप क्या करते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डालेंगे जैसे पहले कर रहे थे हम। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद सबसे पहली चीज क्या लेते हैं हम, जल्दी बोलिएगा। इन्वेंट्री। बस ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी भाई, 60 एट द रेट 10 600। So 60 times 10, which is 600, is our opening inventory. ऐड हो जाएगा उसमें परचेजेस। अब परचेजेस ऐड करना है, ठीक है। परचेजेस कैसे ऐड करोगे वो देख लेते हैं। जिस तरह हमने सेल्स में किया है वही काम हम परचेजेस के लिए कर लेते हैं। तो परचेजेस पहले किया हमने 50 एट द रेट 11, तो ये 550 हो गया, ठीक है। फिर हमने किया 100 एट द रेट 12, तो ये 1200 हो गया। फिर 70 एट द रेट 15, ये 1050 हो गया। आई बिलीव ओरली कर रहा हूँ बेटा मैं, वो चेक करिएगा। 40 इंटू 16 24 640 हो गया। बताएं भाई टोटल परचेजेस कितनी आ गई, जल्दी से बताएं। इंडिविजुअल कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा, मैंने ओरली किया सारा। हाँ, कैलकुलेट नहीं किया मैंने, कैलकुलेटर पे आप लोग करेंगे। टोटल परचेजेस बताइए बेटा। सर 3440 आ रहा है। 3440 जी बेटा। इसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप पे शेयर कर दें, और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लें। सर वो बात कर वो बीच में डिस्ट्रक्शन आ गई थी। आपके पास इंटरनेट का इशू आ गया था? नो सर, वो कोई आया था घंटी में तो फिर इंटरनेट का? अच्छा सर बेटा, आप घंटी पे क्या है, क्लास क्लास के अंदर ना 10 मिनट रह गए तो उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना आप। हाँ, कोई मसला नहीं सर, रिकॉर्डिंग में देख असल में ना वो, हाँ मुझे कंप्लीट करनी है क्लास, वन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं रिकॉर्डिंग में कर। ठीक है। सो टोटल परचेजेस 3440 हो गई। इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया बेटा ग्रुप पे, मुझे माइक पे जी बताइएगा। सर। थैंक यू। 3440 आर योर परचेजेस। सो ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस आपने 3440 ऐड किया, तो ये हो गया आई थिंक 4040 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर आप लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी हमने, अच्छा एक काम और सुन लो, ये वाला तो परचेजेस की कैलकुलेशन तब करना जब आप पीरियोडिक कर रहे हो। अगर आपने परपेचुअल किया हुआ है ना, तो परचेजेस वाला कॉलम आपने बनाया है, वही सारा काम आप कर चुके ऑलरेडी। फिर आप उस सूरत में क्या करोगे, सिर्फ आप ये चीजें ऐड कर दो, 550 प्लस 1200 और प्लस 1050 और प्लस 640, ये चार वैल्यूज ऐड करोगे तो वही 3440 की परचेजेस आ जाएंगी। तो अगर तो आप परपेचुअल कर रहे हो तो ये आपके पास हुआ हुआ है आधे से आधा काम, बस ऐड कर लेना है इसको। ओके, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने पीरियोडिक से भी निकाला 1090 का, और परपेचुअल से भी निकाला, सेम आया 1090। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1090 माइनस हो गया। बताइए बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है? कितनी आई बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स? 2950 आ रहा 2950। 2950। थैंक यू। जब ये माइनस किया हमने 2950, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से आगे बनाने का डेटा है भी नहीं, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट पे रुक जाएंगे। क्या आ रहा है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? है 1290। 1290, यही है बेटा? क्या चाहिए? ठीक है बेटा। बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करें। सर ये फीफो के अंदर ही आता है? जी जी, क्योंकि इन्वेंट्री आप देखो ना, ये इन्वेंट्री इज एज पर फीफो। आपका जो मेथड है फीफो या फाइफो,
ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसी के हिसाब से हमने इन्वेंट्री ली है। अभी हम देखेंगे लाइफो की इन्वेंट्री कुछ और आती है और एफओ की इन्वेंट्री कुछ और आती है। बेटा आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ ओके। अच्छा, अब एक तो जो है ये आपने खुद से बैठ के अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस जो हैं, जब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर ही मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा। थोड़े से क्वेश्चन मैं भी भेज देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, मैं क्वेश्चन बेटा आपको ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। अब आपने करना क्या होगा, ये क्लास वाला सवाल दोबारा से करना होगा। अभी अभी आपके पास है 10 मिनट है, जल्दी से पीरियोडिक खुद से करो, इनकम स्टेटमेंट खुद से बनाओ, और अगर कोई मसला है तो मुझसे दोबारा पूछ लो बेटा। स्क्रीन शेयरिंग मैंने रोक दिया, माइक पे आपके साथ मौजूद हूँ। अभी आप कर रहे हैं, कोई इशू आ रहा है तो मुझसे पूछते रहिएगा।
जिन जिन का हो जाए वो डन लिख दें। हारिस ओके यू कैन लीव। बल्कि 5 मिनट ही रह गए हैं, ठीक है, फिर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो मजीद क्वेश्चन है मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो बाकी इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे स्टे बैक, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव। शाबाश माहिर, गुड। ठीक है बेटा, अगर कोई सवाल नहीं है तो जा सकते हैं आप। जी जी माहिर, जा सकते हैं बेटा। जी बेटा, नहीं किसी का और कोई सवाल है बिफोर आई एंड द सेशन? ऑलराइट, चलें, ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।